कंटिन्यू करा। तो आप कहाँ थी? अब जब कॉल यू आप, मैंने देखा ही नहीं आपको। सिर्फ बोल भी तो जो है बनाए। I've been calling you and messaging you. You've been so busy. Sir, thank you for lots of love. तरकश सर, तरकश आपकी बोलने की थी नोटिस। यार ये किताब तो रखने की जगह रखिए सर। अरे भाई हो गया ना भाई। तुम थोड़ा ऊपर करो। किसके लिए? संतोष तरकश हमने लाख लोगों को बेची। तो भैया पब्लिश तुम्हारा भी लाइट हो गई। चलिए भैया, हो गया। बहुत बहुत सर मुबारक सर। आज भाई आप भी आइए एनडीटीवी जादूनामा के इस मौके पर आज सर। आप यहाँ से पूछेंगे तो बाकी तो आप उधर आ जाइए, उधर आ जाइए। नए नए काम पे आएगा। सर जादूनामा के बुक लॉन्च की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। लोग कहते हैं कि आपका ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है। कैसे आप इस ह्यूमर को मेंटेन करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही ज़रूरी है या कार में शॉक ऑब्जर्वर। ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अच्छे समय के लिए नहीं ज़रूरी, बुरे समय के लिए ज़रूरी। जब कार सीमेंटेड रोड पे चल रही है तो अब शॉक ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ बम्स हैं, वहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस शॉक को। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बड़े गड्ढे और बम्स आते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी स्मूथली आगे चल सके उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो स्प्रिंग है जो आहिस्ता से ज़िंदगी को संभाल लेती है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। Javed Saab, Gulzar Saab, appreciated the work that you've done for the entertainment industry for the copyright issue. The budget will be coming out soon. What would you like to say? What are you hoping should be done for the entertainment industry? Well, I think the government should give electricity to the cinema houses on industrial rates. The government should provide some incentive that people should be able to make more and more theatre. In USA, where the population is not even 1/3 of India, it is perhaps 1/4 or 1/5. There are almost 100,000 theatres. We have some 14 or 15,000 theatres at the most. So we need great theatre. Our domestic market is to a great extent untapped. So if these theatres are made and with conducive rates, they get the land, they get loans, they get encouragement from the respective government, whether center or the state. I think Indian film industry within the domestic market can become 10 times bigger. So lastly, anything that you would like to talk about the censorship issues? What should be done to prevent? No, there is a board for certification, center board for film certification that is there. The certification that is given, the certificate that is given is by the agency, the Department of Central Government. And I think we should give due respect to that certificate. If everybody will become censor board in himself or herself, then what is the use of this certificate that has been given to us by the central government? आप यहाँ खड़े होते तो मेरा तो काम दिखाई देगा ना भैया। आप कब से इस काम में नए हाँ? हाल ही में सर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी मुंबई आए हुए थे। वहाँ जो सबसे बड़ी बात हुई कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी जो है ड्रग्स नहीं लेता, हर एक्टर ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को
बहुत ही बदनाम किया गया है। इस पर आप सर कैसे देखते हैं? भाई साहब वहाँ मौजूद थे। अरे भाई देखिए, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया जानती है, उन्हें कुछ बदनाम भी किया जाता है। जो अननोन आदमी, गुमनाम आदमी, उसे थोड़ी आप बदनाम कर पाएंगे जिसका नाम ही ना हो। जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे आप। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है अगर हमारे मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के, वो चाहते हैं कि वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री की नींव पड़े, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है और वहाँ हिंदी भाषी, उर्दू भाषी रहते हैं। जिन ज़बानों में ये फिल्में बनती हैं, तो वहाँ पर अगर भी फिल्म इंडस्ट्री, ये नहीं कि यहाँ से हट जाएगी, यहाँ भी रहेगी। वहाँ भी जैसे न्यूयॉर्क में भी फिल्म इंडस्ट्री बनती है और कैलिफोर्निया में भी फिल्में बनती हैं, उसी तरह अगर वहाँ भी बनने लगेंगी फिल्में नॉर्थ इंडिया में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा। Talk about the Pathan controversy regarding Shah Rukh Khan's movie Beshram Rang. The song has been mired into controversy because I think it's not for you and me to decide whether this song is right or wrong. We have a agency, we have a department by the government, and there are people, not only the government people, but the people from the cross section of the society watch the film and decide what will be passed and what will not be passed, what is acceptable and what is not. I think we should have a trust in that certification and wait for what their cuts they suggest and what they pass. What is the discussion at this stage when there is no certification so far? आपका फेवरेट रंग क्या है सर? मुझे सातों रंग बड़े पसंद है। वो तो बड़ा अजीब आदमी हो जो कहे जी मुझे इनमें से एक रंग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सातों रंग डिपेंड करता है कहाँ यूज हो रहे हैं। सर जी, युवा हमेशा आपसे प्रेरणा लेते आए हैं, युवा हमेशा आपसे इंस्पायर हुए हैं। जी। ऐसा कभी आपको हुआ है कि कोई युवा ने आपको मुकाबला दे दिया और आपको लगा ये हमारे ज़माने को, हमारे लफ्ज़ों को इन्होंने? बिल्कुल, देखिए दे ही रहे हैं। जो आजकल युवा जो पिक्चरें लिख रहे हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, वो कितनी अच्छी लिख रहे हैं। मुझे मुकाबला कर दे रहे, मुझसे तो कहीं आगे निकल गए। इन टर्म्स ऑफ पोएटिक अगर एंड आप राइटिंग कैसे हैं? अरे आप कहाँ तो मैंने आपने लिए इसलिए थी कि आप मुझसे आपको मैं अच्छी तरह अकेले में हाँ करूँगा मैं, यहाँ नहीं कैमरा ये बहुत बदमाश है। हाँ सर, किसी का नाम लेना चाहूँगा, कोई आपसे इंस्पायर हो या मुकाबले? अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, आप देखिए। मैं तो सोचता हूँ मैं तो इतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना लिख रहे हैं या आजकल के यंग राइटर। आप मेरा मुकाबला करें, वो तो मुझसे आगे हैं। नहीं, पर आपके ज़माने के लफ्ज़ों को पकड़ पाना? नहीं, वो क्यों पकड़े उन लफ्ज़ों को? उनके अपने लफ्ज़ हैं, अपना अंदाज़ है लिखने का। आपके ज़माने के लफ्ज़ों का एक अलग अंदाज था, एक अलग वो अलग था, ये अलग है। युवा अब देखिए, आपने देखिए, ये देखिए अपना जो नई फिल्में आई हैं कई सी, वो मैंने जो देखी तो मुझे तो कमाल की लगती है। क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जो अच्छी राइटिंग है, अच्छी फिल्म है, तो बहुत अच्छा है। हमसे बहुत आगे, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा हूँ। मैं तो वो देख के सोचता हूँ और सीखता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकूँगा कि नहीं। जैसे OTT है कई, क्या लिखा है लोगों ने, कितना अच्छा लिखा है। लॉकडाउन के बाद जी कुछ पूछ रहे हैं, जावेद साहब, बार बार ये कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती हैं। जैसे कि आपने बताया कि सेंसर बोर्ड है, एक एजेंसी है फिल्मों को पास करने के लिए, सीन्स को देखने के लिए, स्क्रिप्ट को देखने के लिए, फिर भी जो फ्रिंज एलिमेंट है समाज के कुछ ऐसे। अरे फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, अभी तो मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं। छोड़िए फ्रिंज एलिमेंट, मिनिस्टर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहा है। तो मैंने यही कहा कि उनको चाहिए कि सेंटर से बात करें और एक मध्य प्रदेश के लिए अलग सेंसर बोर्ड बनवाए कि जब आप पिक्चर जाए मध्य प्रदेश अलग से देखिए। उनके कहने का मतलब तो यही ना, जो सेंटर के सर्टिफिकेशन से खुश नहीं है तो उसमें हम नहीं आते बीच में, ये उनके और सेंटर के बीच में है। अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात का ऐलान किया है कि एक धर्म सेंसर बोर्ड अलग होना चाहिए जो सारे कंटेंट को। बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं होना। नहीं वो कह रहे हैं तो मैं उसका आदर करूँगा, मैं उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी करूँगा।
होना चाहिए, ये भी बनवा लीजिए। एक मध्य प्रदेश में होगा कि अभी हो जाए, और एक सेंटर का तो है ही है। क्या हर्ज है, क्या तकलीफ क्या है? उनका कहना है कि चाहे फिल्म हो, टीवी हो, OTT हो, सारा कंटेंट पहले हम देखेंगे और मजहब, उनका जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, उसे किसी नहीं तरह वहाँ फिर बाकी धर्मों का भी करवा देंगे। अलग अलग सेंसर, सारे धर्म हमारे यहाँ तो काफ़ी 4-5 इम्पोर्टेंट धर्म है, सबका अपना सेंसर करवाओ और वो सब देखें। इसी बहाने चलो कुछ मौलवी लोग फिल्में देखना शुरू कर देंगे, वो मुझे सूट करता है। कीजिए। इसका इलाज हल क्या देखते हैं सर? जिस तरह इसका हल सिर्फ ये है कि हमारी जो सरकार है, जिसके पास राइट है सेंटर की, है कि हम जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट की हम इज्जत रखेंगे और हम अब कर लिए, एक ही बात है आप कर लीजिए, और वो अपने जो सर्टिफिकेशन है उसकी सुरक्षा करें। थैंक यू। आपकी बात रही थी, मैं तो मान रहा हूँ। चलो हो गया भाई, चलो जावेद साहब, विजय की राइट में सर इधर सेंटर में देखिए। नहीं पापा से नाम दे। मैं नीचे पे मजे कर रही थी। सतीश सर। बस सर, पीछे मत जाइए, आगे आइए सर। बस सर, सेंटर देखिए, सेंटर सर, लेफ्ट में यहाँ पे सर। सर सेंटर, सीरियस इवेंट है। सर सेंटर में देखिए। सतीश सर यहाँ पे। आइए साथ में आइए। सर सेंटर, मैम सेंटर, सेंटर में देखिए। आई एम लविंग वंशिका's videos. क्या कोई डांस रील्स हो रहे हैं? हाय फ्रेम में सर फोटो यहाँ पे प्लीज, आइए साथ में सर के साथ। सर सेंटर देखिए, सर सामने देखिए। सर सेंटर। गुलजार साहब। सर सामने देखिए। सर सामने देखिए। जी गुलजार साहब यहाँ से चालू करें तो अकॉर्डिंग। आप आइए दे दीजिए। अभी सेंटर में। थैंक यू सर। एक मिनट सर सर हेलो एक है पीछे। हेलो तीनों साथ में चाहिए। कौन बोल रहे हैं? ओके लुक हियर सर, सेंटर देखिए सर, सर सेंटर, सर सेंटर में देखिए। हाँ डन। मैडम तीनों का फोटो। हाँ मैम का एक फोटो। मैडम, अरे मैडम के आइए। सर एक से आगे आइए। हाँ ऐसे क्रॉस करके। चलेगा। सर सेंटर देखिए, सर इधर सामने देखिए। एकदम सामने सेंटर में सर देखिए। बैक में आजा। अरे हाँ भाई। मैम रुकिए इधर। यहाँ पे फोटो। डॉक्टर जी आइए साथ में आइए। दिया जी आइए ना साथ में। दिया जी कम, अरे दिया जी। आइए दिया जी। चलो इनका सोलो फोटो लो। हाँ साथ में लेंगे, सोलो भी लेंगे। फेवरेट। मैम साथ में मैडम आइए ना। आइए मैम। साथ में लेते ना, कम आइए दिया मैम, आप भी आइए। अरे यार लुक सेंटर देखिए मैम, सेंटर में देखिए। मैम सेंटर देखिए, सेंटर।
तबू जी रुके ना, दिया मैम दिया जी रुके ना, सोलो अरे रुके ना दिया मैम सेंटर देखिए सेंटर अरे दिया मैम कंफ्यूज हो गया ना मैम सेंटर देखिए सेंटर मैम दिया मैम सामने देखिए एकदम दिया यहाँ पे है ना सर लुक सेंटर देखिए मैम इधर मैचिंग भी लग रहे हैं। मैम एक मिनट इधर देखो थैंक यू मैम कहाँ मीडिया क्लिप बनाया था आपने सब तोड़ दिया। सर सामने अभी क्या कर रहे हैं सर इधर देखिए ना सर फरहान सर यहाँ पे देखिए सेंटर मोबाइल इधर देखो बुक लॉन्च शुरू करें। चलिए थैंक यू Guys, can I request all the media to go back, please? सारी मीडिया से रिक्वेस्ट पीछे आइए प्लीज। अभी हम शुरू कर रहे हैं, पीछे चलते हैं प्लीज। टाइम पे नहीं होगा, चलिए थैंक यू। चलिए बुक लॉन्च शुरू करना है। Everyone, please. चलिए अरे बस कर यार, चलो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और फरिश्ता सिफत चेहरा है इनका। जब ये कलम पन्ने पे लिख देते हैं तो जादू होता है। Good evening everyone. Wishing you a very happy new year. Thank you for coming. Normally they stop wishing New Year on the 7th. But since the theme is rendezvous, in France they do it till the 10th. And it also happens to be Farhan's birthday. We said we include that also. आदाब। कुछ हिस्से हम पढ़ रहे हैं, जावेद साहब ने अपने बारे में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था उससे, और कुछ हिस्से हम लेंगे फिल्म किताब में जो अलग अलग मौजू। इस पे एक ऐड कर दूं, हमारी एक टीचर थी, उनका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ कमज़ोर था, तो मैंने उनसे बोला मैम हैव यू सीन क्रिस्टोफर सर? उन्होंने बोला या ही जस्ट पास्ड अवे। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जावेद साहब और गुलजार साहब दोनों ने साहिर लुधियानवी साहब का खूब जिक्र किया और क्या अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि साहिर का जो मिसरा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इसको कैसे डिफ़ाइन आप दोनों करेंगे? आपका सवाल अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखें कि हर नज़्म या हर शेर या हर गज़ल जो है वो शायर ने एक ख़ास मूड में लिखी है, ख़ास लम्हे में लिखी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब यही उसकी ज़िंदगी का यकीन है। तो वो उस लम्हे को उसने कैप्चर किया है जब उसकी ये फीलिंग थी। अब इसी शायर ने वो भी गाना लिया, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो अब ये भी उसने लिखा है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। अब ये तो वो आदमी नहीं है जो कह रहा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक पॉजिटिव थिंग। तो लम्हे की बातें होती हैं, वो अलग अलग लम्हे में एक शायर, एक अदीब कुछ महसूस करता है, उस लम्हे को कैप्चर कर देता है और उन्हें अल्फाज दे देता है जो शायद हम जैसे आम लोग ना दे पाते। तो अब हमें जब उस मूड में हम जाएं, जब हमारे पास वो लम्हा आए तो ये मिसरा काम आएगा। जब हम किसी दूसरे मूड में हो तो उसी शायर का कोई दूसरा मिसरा काम आ जाएगा। तो ये देखिए कि क्या ये बात जो कही जा रही है वो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन एक पल की हकीकत है। तो ये बात कितनी अच्छी तरह कही गई। गुलजार साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये आखिरी सवाल का आखिरी जवाब था।
अच्छा, ये कमाल ये है कि हम लोग यहाँ जमे इसलिए हुए हैं, इन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गया था कि एक किताब है जादूनामा जिसको ये रिलीज करने वाले हैं। ये बात हम सबके दिमाग से निकल गई, तो अब उसको करवा दीजिए जो होना है। और मैं चाहूँगा कुछ और लोग भी स्टेज पे आएँ, और वो एक होता है सब किताब लिए खड़े, तो उससे मालूम होगा ना किताब काफ़ी पॉपुलर है। आइए तब्बू जी, फरा जी, लोया जी। अच्छा पहले हम कर ले, फिर चलो ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाए किसके बारे में। एक स्टेप पीछे हो जाओ ना सर प्लीज एक सेकंड पीछे मैडम मोबाइल सब लोग सामने देखिए ना, मोबाइल पीछे यहाँ देखिए, सब यहाँ देखिए। तब्बू जी पीछे प्लीज।
मैंने हिंदी किताब ले ली है और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ले ली इट्स कॉल्ड जादूनामा. इट्स अ बुक ऑन जावेद साहब्स लाइफ, बट इट्स मोर ऑफ अ कोलाज ऑफ इंस्टेंसेस फ्रॉम हिज लाइफ. मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे आज गुलजार साहब और जावेद साहब को इकट्ठे एक छत के नीचे उनकी बातें सुनने का मौका मिला. थैंक यू. Thank you. जादूनामा, would you like to say something? नहीं बस बहुत खुशी है. What a wonderful evening to see Gulzar साहब and Dad together. सर का ह्यूमर, आ जाओ भाई. जावेद साहब का ह्यूमर, गुलजार साहब का ह्यूमर कैसे देखते हैं? Would you like to say something? बस वो कमाल की इवनिंग थी ये. दोनों को एक साथ मैंने पहली बार गुफ्तगू करते हुए देखा है और it's just so electric. It's just marvelous, magical. सर मैं सीनियर के बगैर करता ही नहीं कुछ. सर जादूनामा, जावेद सर एंड गुलजार साहब का ह्यूमर, would you like to say something? कुछ कहना चाहिए? हाँ, जो बेस्ट जो डिस्क्राइब किया है वो एक साहब थे, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा इट वाज लाइक अ विंबलडन फाइनल. इट वाज वेरी वेल. I mean, after hearing the whole interaction and everything, I think eagerly waiting to read the whole thing now, you know. भैया इट वॉज़ अ वेरी एनरिचिंग इवनिंग. क्या है, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तजुर्बा है इन लोगों को, तो जब इनकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला. ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी कुछ पहले से ज़्यादा जो है सुलझी हुई हो जाएगी. थैंक यू सर. हाय मैडम. जादूनामा जस्ट सॉरी. एक मिनट रुक जा ना बात. अच्छा ओके सॉरी. मैंने देखा नहीं मैडम. हाय. हेलो हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड. जादूनामा, हाँ जी, जावेद साहब एंड गुलजार साहब का ह्यूमर बहुत ही अच्छी हमें कन्वर्ट. मेरे लिए ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट था. हाँ, क्योंकि इन दोनों का कोई मुकाबला है ही नहीं. टू ऑफ द मोस्ट हमारे जनरेशन और आगे के बहुत सारे जनरेशन के बेस्ट राइटर्स. और जावेद साहब के साथ मैंने काम किया है, गुलजार साहब के साथ शिरीष ने काम किया है जाने मन में. सो व्हिच इज योर फेवरेट पोएट एंड कुछ भी अगर आप. विच इज़ माई फेवरेट पोएट? जो कुछ भी आपको पसंद आता है. मुझे इनका हर चीज़ ही पसंद आता है. मुझे जावेद अंकल की 1 2 3 भी पसंद आती है, दर्द डिस्को भी पसंद आती है, कल होना वो भी पसंद है. बिग बॉस के घर में भाई से मिले, बहुत ही इमोशनल बहुत है. आज देख लेना भाई, देख लेना. थैंक यू मैडम. बिग बॉस पे मैं रख देंगे. माइक रख देंगे सर. आपका माइक का बहुत थैंक यू. कौन? कपिल शर्मा. सर बहुत बहुत मुबारक सर. कहाँ इधर ही आ जाइए ना. कहाँ आ रहे हैं? मेरा दिल से आशीर्वाद. अंजन है जो हनुमान जी का नाम है. अंजन है. कहाँ आजकल काम कर रहे हैं सर? मैं फिल्म विंडो में एज जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ सर. गुड लक. ओनली 20 years and I'm pursuing a bachelor's. गुड लक. मैं भी इसी उम्र का था जब आया. थैंक यू सो मच.
जावेद साहब ने लाइक ये हटा लो भैया। एक सेकंड। कुछ अच्छा लिखे जा सकता कुछ अच्छा लिखिए फोटो लेंगे। गलत एंगल है। सेंटर में आप आ जाइए मैडम, यहाँ आ जाइए। धीरे धीरे खोलने की बात की तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना कुछ नहीं कहूँगी मैं, उन सब बारों में नहीं बात करूँगी। मैम अभी पठान मूवी मैम आ रही है 26 जनवरी को, तो मैम उसके बारे में जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई कंट्रोवर्सी के बारे में मैं कुछ नहीं कहती। मेरे को एक्टिंग से मतलब है, मुझे अभी एक्टिंग का बहुत काम है, उसके बारे में पूछना तो पूछो। मैडम जादूनुमा कुछ विश करना चाहेंगे? सॉरी मैं थोड़ा लेट आया। कैसी हैं आप? जादूनामा सॉरी, बहुत ही अच्छी ह्यूमर हमें देखने को मिला गुलजार साहब एंड जावेद अख्तर। आप फिर प्रेजेंट है, कुछ विश करना चाहेंगे जावेद एंड गुलजार साहब की जोड़ी देखिए को? ये बहुत रेयर है जब ये दोनों इकट्ठे होके इस तरह खुले दिल से बात करें। ये हम बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आज, मैं शबाना को कह रही थी थैंक यू तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि आज इतना मज़ा आया और इतना कुछ जानने और सीखने को मिला। मैं गुलजार साहब के साथ काम कर चुकी हूँ, मेरे सीरियल्स के, सॉन्ग के। जावेद साहब को मैं जानती हूँ, तो इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब एक साथ। कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल। कैसी आप? मैं बहुत ही मतलब हम सब इस शाम को अभी महसूस किया हमने, तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जावेद साहब गुलजार साहब को एक साथ देख के। जादूनामा जी बहुत ही अच्छा हमें ह्यूमर देखने को मिला। मिस्टर जावेद अख्तर जी, शबाना आजमी और गुलजार साहब का। आप क्या कुछ विश करना चाहेंगे? आपके अंदाज में क्या कुछ करना चाहेंगे? विश मतलब हमारे जनरेशन के लिए ये जो एक किताब जादूनामा जावेद अंकल की जो किताब है, एक बाइबल की तरह है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में, इतने सारे फिल्मों को महसूस किया है, देखा है, लिखा है। तो आई फील दैट ऑल ऑफ अस बहुत सीखने को मिलेगा बुक से। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और जस्ट इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू। बहुत आपका आप इधर से आइए, यहीं से बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। एंड जादूनामा हमने बहुत ही अच्छा ह्यूमर देखा मिस्टर जावेद के साथ गुलजार साहब। आपका क्या विश करना चाहेंगी आप आपके अंदाज में इस पूरे होल बुक जादूनामा? मुझे ऐसा लगता है कि जादूनामा का ये जो लॉन्च हुआ है मुंबई में, जावेद साहब के ऊपर ये जो किताब लिखी गई है अरविंद मंडलोई ने, और उसको ट्रांसलेट किया है रक्षंदा जलील ने, उसका इससे बेहतर लॉन्च हो ही नहीं सकता था। हमें उम्मीद थी कि गुलजार साहब और जावेद साहब जब एक साथ एक मंच पे आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस तरह के स्पार्क्स फ्लाई करेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। और जैसे कि अभिजात जोशी ने कहा कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें वाकई ऐसा लगा जैसे कि विंबलडन के फाइनल्स हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ने फेंका तो उसने पकड़ा, एंड इट वाज जस्ट सच एन इनरिचिंग इवनिंग। आज इतने सारे लोगों ने बहुत बधाई दी है और बहुत मुबारकबाद दी, तो मुझे बहुत खुशी है, जाहिर है। मैडम जिस तरह का ह्यूमर हमें देखने को मिला जावेद साहब का, गुलजार साहब का, आपका, प्लीज़ पॉजिटिव मोड में लीजिए। इस एज में लेके आकर लोग थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं, बट आप बताइए कि कैसे अच्छा ह्यूमर हमें। प्लीज एवरीबॉडी आस्क मी एनीथिंग बट द इवेंट। ओके मैडम। खूबसूरत शाम थी। गुलजार साहब, जावेद साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ साथ आए। बहुत अच्छा मौका था जावेद साहब की किताब की लॉन्च का। आपने भी उस शाम की खूबसूरती को बढ़ा दिया, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, जब हमको पता चला कि जादूनामा जो किताब अरविंद मंडलोई ने बनाई है, जिसको रक्षचंदा जलील ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, तो जब मैंने किताब देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जब इसका लॉन्च होने जा रहा था, तो जब गुलजार साहब ने अग्री किया, जो कि आम तौर पे इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक उम्मीद जागी थी कि ये शायद ख़ास शाम होगी। लेकिन इतनी ख़ास शाम होगी मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब और गुलजार साहब को भी पता था, क्योंकि अभिजात जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि विंबलडन फाइनल्स में है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है बॉल। इट वाज जस्ट वंडरफुल। और मुझे लगता है कि किसी किताब का इस तरह लॉन्च होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हमको इस बात को जानना चाहिए कि लोगों में अभी भी किताब पढ़ने की क्षमता है और ख्वाहिश है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और फंक्शंस हो सकें तो शायद वो बढ़ सके, और इससे मेरी उम्मीद जागती है, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लगता है कि सब अपने प्राइवेट स्क्रीन्स पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दी। तो अगर ऐसी शाम होती जिसके सब लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद तो जागेगी ही। थैंक यू। Ma'am, the budget is going to come soon. Anything that you would like to say? Because Gulzar Saab, appreciated Javed Saab for raising the issue of copyright. So, what would you like to say? What should be done for the entertainment industry in the coming budget? See, I would talk about copyright because what has been happened, the law that has been passed, has really changed the lives of many writers and lyricists to an extent that you cannot even imagine. But there are still some things that they still want, and I hope that the government will take notice about it. And then, because what they've done to improve the lot of writers can become even more important, and I hope that will come in the budget. Thank you. इसी के साथ मैम, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में जब फ़ोन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, आप पर्सनली बुक को कितना एंजॉय करते हो, बुक को कितना रीड करते हो? मैं क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से आई हूँ जहाँ मेरे अब्बा कैफ़ी आज़मी राइटर हैं, जहाँ मेरे शौहर जावेद अख्तर, जहाँ मेरे फादर इन लॉ जानिसार अख्तर, सब के सब अब सराउंडेड बाय राइटर्स, तो जाहिर है जो लफ्ज़ है उसके बहुत ज़्यादा मायने मेरे पास रहते हैं। और मुझे आजकल इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस तरह से भाषा बिल्कुल बदल चुकी है और जिस तरह से ज़बान बदल चुकी है और उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी बदल चुकी है। बिकॉज ऐसा लगता है कि किसी पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा लफ्ज़ सुने, उसको भी आप ब्रेकअप करके और उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा नेव्यू कह रहा था के, मैंने कहा के का मतलब 14 साल का है, कहता ओके। तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम ओके लिख सकते हो, तो कहता इट्स नॉट कूल। ये जो आइडिया है कि इट्स नॉट कूल, ये सिर्फ एक सेक्शन को है। लेकिन फिर आप मुझे ये बताइए कि जब रेख्ता का इस तरह फेस्टिवल होता है तो 3 लाख लोग उसमें कैसे इकट्ठे होते हैं, और सब के सब ज़्यादातर 60% जो हैं वो नौजवान लोग हैं। तो कहीं ये डिस्कनेक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज जो अल्फाज से और जो किताब से पराए हट जाता है वो एक कमज़ोर समाज होता है। तो आई डू होप दैट पीपल स्टार्ट रीडिंग ऑल ओवर अगेन। थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू। She's outside. She's outside. She's meeting people. Oh.
अनुराधा बेन સામેથી પૂછ્યું કોઈ પછી શું કહેવાય मैं जब मूवी आएगी करूँगा ना तो फटाफट एक विश कर दीजिए। जादू नामा सर बहुत ही गजब का ह्यूमर हमें देखने को मिला एंड आज शाम को जो किसी ने बड़े किसी इंटरव्यूअर ने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज की शाम का क्या बयान किया जाए, तो कहने जैसे विंबलडन चल रहा है ना, दो महारथी जो है वो आपके सामने बैठे हुए हैं और जादूनामा को लॉन्च करने के लिए गुलजार साहब का यहाँ पर पधारना और उन दोनों का कॉन्वर्सेशन जो था वो ऐसा लगता है कि आज आपने कोई एक किताब पढ़ी है असल में ना, कोई मतलब एक संग्रह पढ़ा है उनकी आपस की बातचीत, ज़िंदगी की बातचीत, पोइट्री के बारे में बातचीत और जो उनके सफ़र की बातचीत, उनकी दोस्ती की बातचीत। तो ये जो शाम जो है आज बहुत ज़बरदस्त रही है। हम जावेद साहब से जुड़े रहे हैं समझे ना, और जावेद साहब हमारी ज़िंदगी के बड़े अहम हिस्सा हैं। तो जादूनामा जो ये किताब है ये वाकई में एक तरह का कोलाज है, उनकी ज़िंदगी, उनके दोस्तों के कमेंट्स, उनकी ज़िंदगी की कुछ परछाइयाँ। और आज की शाम जो है वो बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त रही। मैं अरविंद मडलोई जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही सहज और बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान हैं जिन्होंने किताब लिखी है ये। सो आज शाम के लिए सबको मुबारकबाद। और ये किताब बहुत मशहूर होगी, इसका तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं हो। बहुत पूरी किताब जो है ऐसा लगता है कि कोई ग्रंथ हाथ में पकड़ा है, एक आदमी की ज़िंदगी की पूरी जो कहते हैं ना समावेश है, वो ज़िंदगी का समावेश है, वो चित्रों के थ्रू, वो लोगों की बातों के थ्रू और वो जावेद साहब की जीवनी के थ्रू। सर छतरी वाली का सर ट्रेलर आया, बहुत ही अच्छा मैसेज है, ट्रेलर से ही पता चल रहा है फिल्म का, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है वॉर्म बिल्कुल मिलने वाला है। कुछ कहना चाहेंगे, ये जो मैसेज मिला है? बहुत एक सोशल मैसेज के ऊपर पिक्चर है जो बड़े ह्यूमरस तरीके से बोली गई है और मेरे को लगता है कि RSVP रोनी स्क्रूवाला ने और ये जो एक्टर्स हैं रकुल प्रीत सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत सुलझा हुआ काम किया है। मैं उस पिक्चर का हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि ये समाज के संदेश को देना जो कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे आज की पीढ़ी को जानना चाहिए और जो सेक्स एजुकेशन है वो एक हिस्सा बनना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सकें और शायद नादानी में कुछ गलती ना करें, मतलब है ना। तो और जो फिल्म का जो पूरा ढांचा है, जो रखरखाव है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत परिवेश जो है उसका बहुत ही एक छोटे शहर की एक कहानी और लड़की की एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी कहानी है असल में, कि वो कैसे एक ऐसे काम को बीड़ा बना लेती है और ऐसे काम को उठा लेती है, शायद समाज उसके लिए रेडी नहीं है कि वो ये काम करे। तो बहुत अच्छी फिल्म है और अच्छे कलाकार हैं फिल्म के अंदर। और रकुल प्रीत के आसपास पिक्चर है, सुमित व्यास ने बड़ा अच्छा काम किया है, डॉली अलीवाली ने बड़ा अच्छा काम किया है, डायरेक्टर जो हैं तेजस जो हैं वो बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। तो आप सब एंजॉय करेंगे इस फिल्म को, देखिएगा बहुत जल्द अब ZEE5 पे आने वाली है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। आज एक काफ़ी यादगार पल हुआ, एक काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, बुक का लॉन्च हुआ। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? वेल आई जस्ट वांट टू से कि कुछ ज़िंदगी में ऐसे दिन होते हैं जो आपके मेमोरी में हमेशा रह जाते हैं, और मेरे लिए गुलजार साहब, जावेद साहब इतने ख़ास हैं कि मैं बता नहीं सकती। उन दोनों को एक साथ देखना अपने आप में जादू है। और जावेद साहब के पास इतनी सारी बातें हैं कहने को, वो सब इस किताब में एक साथ हैं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इतने लोगों को आप प्यार करें, लुक अप करें, ये एक लेजेंड्स हैं और इनको सुनना और एक साथ सुनना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शाम थी। और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं बहुत खुशकिस्मत हैं। उन लोगों की बातें सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, उन लोगों के एक साथ देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। उनकी लिखी हुई किताब आज आपके हाथ में, आप कितना एंजॉय करने वाली हो? मुझे लगता है ये जावेद साहब जो भी बोलते हैं वो मोतियों की तरह होते हैं, उन्हें आप सुनते हैं, निहारते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक। इसी के साथ आपको आगे किस अंदाज में देखने वाले हैं? काफ़ी सारे अलग अंदाज होंगे देखते रहिए, उन्हें नज़रअंदाज मत करिएगा।